सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के आते ही सर्दियां अपने साथ लाती है कफ, कोल्ड, फीवर, सर्दी, जुखाम, गले का जाम हो जाना, नाक का बंद हो जाना। और इससे बचने के लिए हम कितने सारे उपाय करते हैं। स्वेटर, शॉल, जैकेट, ब्लैंकेट का इस्तेमाल तो करते हैं जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहे और शरीर में सर्दी ना लगे। आज मैं आपको 3 ऐसे ज़बरदस्त प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी जिनका अभ्यास आप आज से ही हर दिन 10 से 15 मिनट का टाइम निकालें और अभ्यास करना शुरू कर दें, क्योंकि इन अभ्यासों को अगर आप निरंतर करते हैं तो इससे आपका शरीर नेचुरली गर्म रहेगा और जो ये कफ और वात की जो समस्या होती है ना, जो जैसे जॉइंट में पेन हो जाना, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सब चीज़ें, एलर्जी की समस्या, ये चीज़ें तो वैसे ही छू मंतर होंगी और साथ ही इन अभ्यासों को करने से इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में सबसे पहला अभ्यास हम सीखेंगे कैसे करते हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास। इस अभ्यास को हर दिन आपको कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना है, सुबह सुबह खाली पेट। तो ऐसे पालती मार के बैठ गए और अपने हाथ को घुटने पर रख लिया और अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे जोड़ लिया। बाकी की 3 उंगलियां बाहर की तरफ है, इसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा। आंखों को बंद कर लें और जब ध्यान को अपने नासिका के द्वार पर यहाँ पर रखें। और आपको सिर्फ एक्सेलेशन करना है, यानी सांस को छोड़ना है। ऐसा ऐसा ऐसा। तो आपका पेट हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो इसका अभ्यास हम शुरू करेंगे 1 मिनट लगातार। और फिर जब अभ्यास हो जाए तो आंखों को बंद करके शांत ऐसे बैठे रहें 1 मिनट तक फिर से। तो आपने देखा कि आपको 1 मिनट अभ्यास लगातार करना है, पंपिंग करनी है, फिर 1 मिनट शांत बैठ जाना है, फिर 1 मिनट अभ्यास करना है, फिर 1 मिनट शांत बैठ जाना है। ऐसा आप 3 सेट करेंगे, ठीक है। 3 सेट में आपको आराम से लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, इतना सफिशिएंट है। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से हम कंडक्ट करते हैं। 1 घंटे की लाइव क्लासेस होती है जिसमें मैं आपको हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें कराती हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। आपको पता है, मेरे क्लास में जो स्टूडेंट है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, उनको कई सारी बीमारियां थी, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, रात में नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाल झड़ते थे, चेहरे पर रूखापन था। इस तरीके की समस्याओं में जब उन्होंने निरंतर योग का अभ्यास करना शुरू किया तो उनको असंख्य स्वास्थ्य लाभ मिले और अपनी हेल्थ कंडीशन से भी उबरने में मदद मिली उनको। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स ऐसे डेवलप किए हैं जिनको परचेस करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाता है और आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं।
अगर आप ये लाइव सेशंस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरी वेबसाइट, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की है www.yogawithshahida.com, या कि फिर मैंने जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको तत्काल क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। तो अभी तो ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब कपालभाति जो है, इसके बेनिफिट जान लीजिए। इससे आपके शरीर में गर्मी तो आएगी ही आएगी, इससे आपका वेट लॉस और फैट लॉस करने में भी मदद मिलेगी। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और योग की भाषा में इसको एक क्लिनजिंग टेक्निक कहते हैं, यानी शुद्धिकरण की क्रिया कहते हैं। तो इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपके शरीर की जो ब्लॉकेज है, नस नाड़ियों की जो ब्लॉकेज है वो खुलती हैं, और जब वो खुलती हैं तो शरीर में जो प्राण का प्रवाह है, संचार है, वो सुचारू रूप से चलता है। आप बहुत जल्दी बीमार नहीं होंगे। आपको कफ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है तो इसका अभ्यास ज़रूर करें। जिन लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो कपालभाति आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा। किनको यह अभ्यास नहीं करना है? लड़कियां पीरियड्स के दौरान ना करें, प्रेगनेंसी के दौरान ना करें, अगर आपको कोई रीसेंट सर्जरी हुई है पीठ पे, कमर पे तो ना करें, अगर सीवियर बैक पेन है तो भी इसका अभ्यास ना करें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, बहुत एसिडिटी है, एंग्शियस बहुत ज़्यादा है, थकान है, फीवर है, या आपको जब ऑलरेडी नाक बह रही हो तो भी इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये मैंने बता दिया आपको कपालभाति कब, कैसे, कितना, और लाभ और सावधानी बता दी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जो है ये एक लोहार की धौंकनी की तरह, जैसे लोहार अपने भट्टी की आग को तेज करने के लिए एक धौंकनी का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में गर्माहट आएगी, ऊर्जा आएगी, आपकी जठर अग्नि जो है वो मजबूत होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। लाभ और भी हैं, वो बाद में बताऊंगी, पहले सीख लीजिए कैसे करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो आपको कमर गर्दन को सीधी रखना है, अपने हाथ की सारी उंगलियों को इस तरीके से खोलना है, छत की तरफ खींचना है, इस तरीके से हाथ की सारी उंगलियां खुली हुई हैं, और फिर उसके बाद सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ ऐसे खींचना है। ऐसे जब आप हाथ उठाएंगे तो छाती जो है, छाती को जगह मिल गई, चेस्ट को जगह मिल गई, लंग्स को जगह मिल गई। ऐसा सांस भरा और सांस को छोड़ा, सांस भरा, हाथ उठाया, सांस छोड़ दिया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ऐसा। तो चलिए करते हैं अभ्यास। अभी मैंने 20 टाइम्स किया है अभ्यास। हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें और ध्यान को तुरंत अपने माथे पर लेके आ जाएं। आंखों को ना खोलें, हाथ को ना हिलाएं डुलाएं, पैरों को ना खोलें और स्थिर बने रहें, बैठे रहें 1 मिनट तक बिल्कुल शांत, जैसे अभी हमने कपालभाति का अभ्यास करते हुए अभ्यास किया था। शांत बैठें। इससे आपके माथे पर जो लाइटनेस आई है इस अभ्यास को करने के बाद, उसको महसूस करना ज़रूरी है। चलें, तो अभी मैंने जैसे 20 ऐसे काउंटिंग की, 20 बार, 20 बार इस तरीके से हाथ ऊपर नीचे किया। इसको आप बढ़ा के 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। कुछ लोगों को शुरू में 20 बार करने में ही आसानी महसूस होती है, तो उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। तो इसके भी आप 3 बार अभ्यास करेंगे, जैसे एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार। ऐसे जब 20 बार या 30 बार हो जाएं, फिर आंखों को बंद कर लें, कुछ देर शांत बैठें, फिर तीसरी बार शुरू करें। तो 3 बार इसका अभ्यास हो जाएगा। तो इसको भी आप कम से कम 5 मिनट कर लें। तो 5 मिनट आपका कपालभाति हो गया और 5 मिनट भस्त्रिका हो गया, जिससे आपके शरीर में गर्माहट आएगी। इसके मेजर बेनिफिट जान लीजिए। ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको दूर भगाएगा, बहुत ज़्यादा गैस होती है उसको दूर भगाएगा। जिन लोगों को एसिडिटी या हाइपरटेंशन है वो कपालभाति ना करके भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं, इससे आपको वही लाभ मिलेंगे। इस अभ्यास से आपके
कफ जो है, बॉडी में बढ़ा हुआ कफ है, वो कफ की समस्या दूर होगी। और साथ ही कभी जैसे पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो भस्त्रिका का अभ्यास करने से वो पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भस्त्रिका का अभ्यास करने से आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, कुंडलिनी का जागरण भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। और इस अभ्यास को निरंतर करते रहने से आप कभी भी थकान महसूस नहीं करते हैं, चुस्ती फुर्ती हमेशा बनी रहती है, एक्टिव महसूस करते हैं, लंग्स की कार्यक्षमता इम्प्रूव होती है, ब्रीदिंग रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसमें भस्त्रिका बहुत ज़्यादा असरदार है और इफ़ेक्टिव है। इससे आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहेगा। किनको भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना और किस कंडीशन में इसका अभ्यास नहीं करना है? जब आपके कंधे में दर्द हो या कंधे में किसी भी तरीके की इंजरी है तो हाथ को ऊपर नीचे ऐसे ना मूव करके हाथ को घुटने पर रख के इसका अभ्यास कर लें। या कि फिर जब आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हैं या थकान महसूस हो रही है, तो उस वक्त भस्त्रिका का अभ्यास आप ना करें। अब इस अभ्यास को करने के बाद अब शरीर में गर्माहट बहुत अच्छी आप महसूस कर लेंगे। तीसरा अभ्यास कर रहे हैं, इसको भी आप 3 से 5 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी या सूर्य भेदन के नाम से जानते हैं। पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। सूर्य मीन्स सन, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल जो है ये सूर्य नाड़ी है, हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी है। तो अभी आज हम सूर्य नाड़ी पर ध्यान देंगे। तो सूर्य नाड़ी जो है इसको एक्टिवेट करना है जिससे शरीर में गर्माहट आए। तो हम क्या करेंगे, सूर्य मीन्स राइट नॉस्ट्रिल, भेदन मीन्स जैसे आप सुई में धागा डालते हैं ना, तो एक तरफ से दूसरी तरफ धागा जाता है, उसी तरीके से भेदन करना है। तो राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे, राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। पहले कुछ राउंड आपको बिना ब्रेथ रिटेंशन यानी बिना कुंभक के बताऊंगी, फिर उसके बाद कुछ राउंड आपको कुंभक के बताऊंगी। इसका अभ्यास भी आप 5 मिनट कर लीजिएगा। तो मुद्रा किस तरीके से लगानी है, अपने दाहिने हाथ से इस तरीके से आपने मुट्ठी को बंद करना है और फिर उसके बाद छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से ऐसे उठा देना। इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा। लेफ्ट हाथ से आपको चिन्ह मुद्रा लगानी है, इसको घुटने पर ड्रॉप कर देना है। अपने एल्बो को बहुत से लोग ऐसे उठा के रखते हैं, ऐसे मत रखिएगा, इससे कंधों में दर्द हो जाएगा। तो हाथ को ऐसे नीचे ड्रॉप कीजिए, अपने बाजू को छाती पर लगाइए जिससे हाथ का सपोर्ट बना रहे और आप 5 मिनट तक ये अभ्यास आसानी से कर लें। अब अपनी दाहिनी नासिका को अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से ऐसे बंद करेंगे, इस तरीके से सांस लेंगे अपनी राइट नासिका से। राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ देंगे, इतना। फिर राइट नासिका से सांस लेंगे, 1 2 3 4, सांस ले ली, बंद कीजिए राइट को। अब सांस को छोड़ना शुरू कीजिए लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से सांस लीजिए अपनी राइट से, पूरी सांस भर लीजिए छाती पर। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। एक बार और देखिए, गिनती ये आपको करनी नहीं है। सांस लीजिए, बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। धीरे 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 धीरे, ऐसा। तो आपको बहुत ज़ोर से सांस नहीं खींचना है, बहुत ज़ोर से सांस नहीं छोड़ना है, जितना आराम से आप कर सके। और आपको गिनती जो है ये करनी नहीं है। कुछ दिनों तक आप 1 2 दिन 3 दिन आप जब गिनती करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कितनी सांस ले रहे हैं और कितनी सांस छोड़ रहे हैं। बस अंदाज़ा ये रखना है कि जितनी सांस लें उससे 2 गुनी सांस छोड़ें। जब कुछ दिन का ये अभ्यास हो जाए तो आप कुंभक का भी अभ्यास करें, यानी ब्रेथ को रिटेन करने का, सांसों को रिटेन करना कुंभक कहते हैं। तो सांसों को रोकने का अभ्यास। तो सांस लें राइट से, बंद करें नाक को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सांस छोड़ दें अपनी लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो देखा आपने रेशियो 1:4:2। 4 काउंट तक सांस लेंगे, 16 काउंट तक सांस रोकेंगे और 8 काउंट तक सांसों को छोड़ देंगे। आप इस काउंटिंग में जो नंबर ऑफ जो अभी मैंने बताया कि सांस लेना, रोकना और छोड़ना, इसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो 2 बार और देखिए। सांस लीजिए राइट से, रोक लीजिए, छोड़ दीजिए लेफ्ट से। धीरे 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 धीरे। एक बार और सांस लीजिए राइट से, रोक लीजिए, होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए और फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए। धीरे 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 खाली कर दीजिए फेफड़े को और हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दीजिए। आंखों को तुरंत खोलने की जल्दबाजी मत कीजिए। मैंने हर एक अभ्यास में आपको गाइड किया है कि अभ्यास को करने के बाद आंखों को बंद करके ध्यान को तुरंत माथे पर लाना होता है। तुरंत माथे पर लेके आ जाएं और ऑब्जर्व करें क्या बदलाव हुए हैं। फिर उसके बाद हमने जो राइट नॉस्ट्रिल से सांस लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से सांस छोड़ा, इसका इफेक्ट आप महसूस करेंगे कि दाहिनी नासिका पर आपके क्या इफेक्ट आया है। तो अब जान लेते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसको करने के मुख्य जो लाभ हैं वो क्या क्या है। सूर्य भेदी का अभ्यास करने से शरीर ऊर्जावान होता है, शरीर में गर्माहट आती है। ये तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। लेकिन इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसको सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है इससे सांस लेना और लेफ्ट से छोड़ना, इससे आपका लेफ्ट ब्रेन जो है, ये लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। और लेफ्ट ब्रेन आपका बहुत रैशनल होता है, डिसीजन मेकिंग में आपको काम करता है, कोई भी एक्शन लेने में हेल्प करता है। तो जो भी लोग बहुत स्लो महसूस करते हैं, डल महसूस करते हैं, लेज़ी महसूस करते हैं, जो कि अमूमन सर्दियों के दिनों में होता है, तो इससे आपको ये लाभ मिलेंगे। सावधानी क्या है कि जिन भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, एसिडिटी है, एंग्शियस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। वो फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और राइट से छोड़ना जो है ये शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास भी 5 मिनट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कभी कभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम नहीं है तो क्या करें। तो आप 15 मिनट का टाइम नहीं है तो कोई भी एक प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट के लिए करें। चाहे आप भस्त्रिका कर लें, चाहे आप कपालभाति कर लें, चाहे अभी जो सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास सीखा है वो कर लें। किसी भी एक प्राणायाम का अभ्यास आप कर लें। इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास आप सुबह सुबह खाली पेट करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है तो आप शाम के वक्त जब सूरज ढलता है उस वक्त अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुबह और शाम ये दोनों टाइम नहीं मिल पाता है वक्त, तो आप दिन में कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इंश्योर कीजिएगा कि आपका पेट जो है वो खाली हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप कमेंट करते हैं, मुझे अपने सवाल पूछते हैं, या इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो मुझे बताइएगा। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, वीडियो को देखते देखते आप मगन हो गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दीजिए, क्योंकि इस अभ्यास को करते रहने से वो बहुत जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।